पिछले क्लास में जैसा कि हमने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के ऊपर चर्चा की और उनके विभिन्न विधियों के बारे में देखा। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है और उसके कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। जिन दो संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। इस संबंध का उपयोग करके हम कभी भी अगर हमें दो संख्याएं दी हुई होंगी और महत्तम समापवर्तक दिया रहेगा तो हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। या इन चारों अननोन क्वांटिटी में से कोई तीन दिए रहेंगे और एक अननोन रहेगा तो उसको इस सूत्र के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भिन्न का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो हमेशा अंश का लघुत्तम समापवर्तक भागे हर के महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। उसी तरह भिन्न का जो मसप होता है वह अंश का मसप भागे हर के मसप के बराबर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन की सहायता से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया है 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम भाग विधि से देखते हैं। सबसे पहले 15, 20 और 30 को कामा देते हुए लिख लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 15 को उसी तरह लिख लेंगे। 20 में 2 का भाग 10 बार में जाएगा और 30 में 2 का भाग 15 बार में जाएगा। उसी तरह फिर से 2 का भाग देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, 15 को लिख लेंगे। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और 15 में 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, उसको उसी तरह लिख लेना है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या है उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अगली संख्या हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग जब 15 में देंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 में 3 का भाग देंगे नहीं जाएगा। 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो उसमें देखते हैं सिर्फ 5 है। तो अब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल में 1 बच जाता है। अब इन दी हुई संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए हुए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। इन संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 60 और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, 36 और 64 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक भी हम भाग विधि से देखेंगे। सर्वप्रथम हमारी जो छोटी संख्या है 36 वो हो जाएगी हमारी भाजक और 64 में हम भाग देंगे। तो जब 36 से 64 में हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर हमारा शेषफल 28 बचेगा। अब ये जो हमारा शेषफल 28 वो हमारा हो जाएगा भाजक और इसके पहले जो भाजक था वो हमारा हो जाएगा भाज्य। तो अब 28 से हम जब 36 में भाग देंगे एक बार में जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा 8। 8 से फिर से इस 28 में हम भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा 4। 4 से फिर 8 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और इस बार शेषफल बचेगा 0। तो यही जो हमारा 4 भाजक है यही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। अब हमारे पास एक तीसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 है, तब इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका जब हम हल करेंगे तो पहले सवाल में हमको जो दिया रहेगा उसको लिख लिया जाता है। तो सवाल में सर्वप्रथम हमको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 1500। उसके अलावा सवाल में हमको दिया हुआ है कि लघुत्तम समापवर्तक
समापवर्त क्या है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो होगा वो 100 है। अब इसके बाद जो हमारा सूत्र है, पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या से वो हमेशा बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। तो इस सूत्र का उपयोग करके अब हम जो हमको सवाल में दिया है इस सूत्र में उसका मान रखेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 1500 बराबर लघुत्तम समापवर्तक के जगह पे हो जाएगा 100 और महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। और इसके बाद 1500 में 100 से जब हम भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो आएगा 15 और यही हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक। अब हम एक अन्य सवाल देखेंगे। इसमें हमको कुछ भिन्न दिए हुए और इन भिन्नों का हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जैसा कि पहले बताया गया था, भिन्न का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो बराबर होता है अंश का लघुत्तम समापवर्तक भागे हर का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम अंश का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो सवाल में अंश दिए हुए वो है 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 का भाग विधि से जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो आता है 60। अब हम हर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हमारा हर है 4, 5 और 6। इसको अभाज्य गुणनखंड से जब करेंगे तो 4 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4, 5 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 और 5, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 6। तो इसमें देखते हैं कि जो कॉमन आ रहा है वो है 1। तो हर का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 होगा। इस प्रकार 3/4, 4/5 एवं 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 60/1। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन है कि हम इनको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को। उसी पर एक सवाल है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। जो पहली घंटी है वो 4 सेकेंड, जो दूसरी घंटी है वो 6 सेकेंड, तीसरी घंटी जो है वो 8 सेकेंड और चौथी घंटी जो है 14 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। वे चारों 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, किस समय वे पुनः इकट्ठी बजेंगी। तो सवाल में हमको बताना है कि अगर वो 12 बजे एक साथ बजती हैं तो उसके बाद वो कौन सा समय होगा जब वो फिर से दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ऐसे सवाल में हम दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमको संख्याएं दी हुई हैं 4, 6, 8 और 14। तो 4, 6, 8 और 14 का भाग विधि से हम जब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उनके जो गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 2, 2, 2, 3 और 7 और इनका जो गुणनफल आता है 168 सेकेंड। 168 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 2 मिनट 48 सेकेंड। तो जो चारों घंटियाँ वो 12:02 पर पुनः एक साथ बजेंगी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब अगले क्लास में हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे।